नमस्कार। सिद्धांत टीचर्स एकेडमी से मैं प्रदीप तेनगुलिया। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम मिल्टन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, तो उन वर्क्स के जो भी की फैक्ट हैं, जो भी उसके लिटरेरी फैक्ट हैं, उनको हम चेक करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो भी की फैक्ट हैं आते हैं या जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ की फैक्ट्स। पहला जो वर्क है उनका, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, इसके कुछ की फैक्ट हैं, इनको देखेंगे। चलिए, इट इज़ अ नेटिविटी ओड written by John Milton in 1629 and published of in his poems of Mr. Johnson's 1645। तो दोस्तों, आपको बस इसमें दो बातें याद रखनी है कि जो मिल्टन का जो ये ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी है, ये एक ओड है जो कि 1629 में 25 ऑफ दिसंबर को लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ था पहली बार इस पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन्स के नाम से, और ये 1645 में ये पब्लिश हुआ था। ऑल्दो द ओड्स वाज द फर्स्ट इन द मैटर ऑफ राइटिंग, हालांकि लिखने के क्रम में ये ओड जो था पहला था पोइम्स ऑफ मिल्टन 1645 कलेक्शन, परंतु ये इस कलेक्शन में ये पब्लिश किया गया था। जबकि ऑन शेक्सपियर 1630 में लिखा गया था और ये लिखा गया था 1629 में, याद रखिएगा। परंतु इट वाज द फर्स्ट टू पब्लिश, परंतु जो ऑन शेक्सपियर था वाज हिज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पोइम इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। ये जो पोइम है नेटिविटी, ये दो सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें हिमन जो पार्ट है कंपेराइज द बल्क ऑफ द पोइम्स। इस 27 स्टेंजा इसमें हिमन में लिए गए हैं। इज परफेस्ड बाय ए 4 स्टेंजा इंट्रोडक्शन, और इसमें एक प्रीफेस भी दे रखा है, 4 स्टेंजा जिसमें दे रखे हैं। ठीक है, मिल्टन्स इंट्रोडक्टरी स्टेंजा आर 7 लाइन ईच। जो इंट्रोडक्टरी स्टेंजा है जो इसमें, वो 7 लाइन का दे रखा है। ईच 5 लाइन्स ऑफ पेंटामीटर, आइम्बिक पेंटामीटर में दे रखे हैं। एंड यूजिंग द राइम स्कीम ए बी बी, फॉलोड बाय ए राइमिंग कपलेट। द फाइनल लाइन ऑफ ईच स्टेंजा इज रिटन आइम्बिक हेक्सामीटर, और जो लास्ट वाली जो फाइनल जो लाइन है प्रत्येक स्टेंजा की, वो हेक्सामीटर में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ओड विद द पैसन एंड अपॉन द सर्क्यूमेंसेशन फॉर्म ए सेट ऑफ पोएम दैट सेलिब्रेट इम्पोर्टेंट क्रिश्चियन इवेंट। और ये एक जो है क्रिश्चियन इवेंट को सेलिब्रेट करने के रूप में फॉर्म में लिखी गई है। क्राइस्ट बर्थ जो है, इनकारनेशन हुआ था क्राइस्ट का, उसमें तो ये गुड फ्राइडे कहते हैं जिसको, या द फीस्ट ऑफ द सर्कमसिशन जो होता है उसको कहते हैं। उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन शेक्सपियर जो है, आपको मैंने पहले बता दिया, ऑन शेक्सपियर वाज द फर्स्ट टू बी पब्लिश्ड, और ये लिखा गया था 1630 में। ये TGT 2021 में भी आया हुआ सवाल है, जिस पे काफ़ी लोगों ने डाउट भी क्रिएट किए थे, परंतु हमने पहले ही बताया था कि ये जो है 1630 में ही उसको लिखा गया था। तो इट वाज पब्लिश्ड, हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोइम है ऑन शेक्सपियर, जो कि 1360 में लिखी गई थी, एनुअसली इंक्लूडेड इन द सेकेंड फोलियो। और ये भी बात है कि सेकेंड फोलियो में ये एनुअसली, यानी कि बिना मिल्टन के नाम के ही फर्स्ट सेकंड फोलियो में, ये विलियम वर्ड शेक्सपियर के पहले जो 1632 में आया था, हेनरी कॉन्डेल ने जो पब्लिश किया था, उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अब आता है थर्ड जो उसका वर्क है, वो है मिल्टन्स 16
1645 पोइम्स। तो इसमें जो है इतनी पोइम्स को इंक्लूड किया गया था। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, अब पैराग्राफ ऑफ साम्स 114 इसमें भजन है, साम्स 114, 136, द पैसन, द टाइम, अपॉन द सर्कमसेशन, एट द सलमन म्यूजिक, एन एपिटेफ ऑन द ये मार्कोनियस ऑफ द वेचेस्टर, सॉन्ग ऑफ मे मॉर्निंग, ऑन शेक्सपियर, ऑन द यूनिवर्सिटी, on the university career, Hobson epitaph, another on the same allegro, El Penseroso, sonnets 1 to 10, arcades Lycidas, a mask comus। ये आपका 1645 में ये मिल्टन की जो पोइम्स है, मिल्टन्स पोइम 1645 पोइम्स के नाम से पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट एल एलेग्रो देख लीजिए। एल इट इज सेंट्रल सॉरी पेस्टोरल पोइम है ये। एल एलेग्रो पेस्टोरल पोइम है, पब्लिश हुई थी 1645 की पोइम्स में। और ये 1637 में लिखी गई थी। ठीक है। एलेगेरो विच मीन्स द हैप्पी मैन इन इटालियन। एलेगेरो जिसको इटालियन में, ये एलेगेरो जो है इटालियन वर्ड है और जिसका मतलब होता है हैप्पी मैन। हैज फ्रॉम इट्स फर्स्ट अपीयरेंस बीन paired with the constructing pastoral poem इल पेंसेरोसो। और ये इल पेंसेरोसो के साथ में कंपेनियन के रूप में ही इसको पब्लिश किया था, जिसका मतलब होता है ए मेलंकोली मैन विच डिपिक्ट्स अ सिमिलर डे स्पेंट इन कंटेम्पलेशन एंड थॉट। Two poems were first published in Poems of Mr. John Milton, both English and Latin, composed at several time dated 1645। तो ये इतना बड़ा पोएम का उस वॉल्यूम का नाम था जिसमें ये पब्लिश की गई थी। ठीक है। इल पेंसेरोसो जिसका मतलब होता है ए थिंकर, ए मेलैंकोलिक पर्सन होता है। इट इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन, फर्स्ट फाउंड इन 1646 में हुआ था। और ये जो है पोएम्स ऑफ द जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन में पब्लिश हुई थी बाई हम। हाँ, ये याद रखना है इसको कि ये हमफरे मौसले द्वारा ये पब्लिश किया गया था वॉल्यूम पूरा ये वाला। तो नेक्स्ट देखिए, चलते हैं लिसिडास। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है लिसिडास, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। पिछली बार भी आया था पेस्टोरल एलिजी, यही पूछा गया था कि पेस्टोरल एलिजी है या नहीं है। तो ये 1637 में ये लिखी गई थी, 1637 में ये लिखी गई थी और ये एक पेस्टोरल एलिजी है। और इट फर्स्ट अपीयर्ड इन 1638 में ये अपीयर्ड हुई थी। कलेक्शन ऑफ एलेजिक जस्टा अड्यूरोडो किंग न्यूफ्रोगो, डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। ये एडवर्ड किंग जो है ये इनके दोस्त थे एडवर्ड किंग, उनकी मेमोरी में डेडिकेट की गई है। मिल्टन और जो कि एक कैम्ब्रिज नामक यूनिवर्सिटी पर इनका फ्रेंड था, उसके लिए डेडिकेट की गई है। और वो डूब गए थे, मर गए थे वो 1637 में, जब आयरिश सी ऑफ से मतलब कोस्ट पर इनका जहाज डूब गया था वेल्स में। ठीक है। नेक्स्ट पोइम, नेक्स्ट देख लीजिए। पोइम इज 193 लाइन्स हैं इसमें और इसमें इरेगुलर राइम्ड किया गया, जो कि इसको मोनोडी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। मिल्टन रिपब्लिश्ड इट 1645 में इसको रिपब्लिश्ड किया गया था। पहली बार पब्लिश्ड हुई थी कौन से में, कब ये हुई थी आपका 1638 में, पहली बार पब्लिश हुई 1638 में। और ये हॉर्टन पीरियड में पब्लिश हुई थी, लिखी गई थी। और ये 1645 में रिपब्लिश की थी। व्हेन आई कंसीडर्ड हाउ माई लाइट इज स्पेंट, आल्सो नोन एज ए ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस। ये एक बहुत ही फेमस सोनेट है इनका, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस का। ठीक है। जो है इसका ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है और लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन। और ये 1608, ये तो इनकी लाइफ स्पेन दे रखा है, सॉरी
तो बहुत ही बेस्ट है। और द सोनेट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड ये 1673 में किस पोइम्स मिल्टन 1673 पोइम्स में जो पब्लिश किया गया था। और ये जो है किसमें ऑटोग्राफ नोट था एक, जिसका नाम था ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि जो है ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट था ये, जो कि आपकी कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज में पाई गई थी, वहाँ से इसको पब्लिश किया गया था। आता ही गेव इट अ नंबर 19, इसको उन्होंने 19 नंबर दिया था इन द पब्लिश्ड बुक, और इट वाज नंबर्ड 16, और पब्लिश्ड बुक में इसको 16 नंबर दिया गया था। सो द बोथ नंबर आर यूज्ड फॉर इट, तो 16 नंबर, याद ध्यान रखिएगा कि नंबर 16 सोनेट, नंबर 19 सोनेट और नंबर 16 सोनेट दोनों इसी को माना जाता है। ठीक है, ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। It is probably given the title honest blindness, but there is no evidence that Milton used this title it. हालांकि आपको पता है कि ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस इसको माना जाता है टाइटल, परंतु ये मिल्टन ने दिया था, इसकी कोई एविडेंस नहीं है। इट वाज असाइंड अ कंट्री सेंचुरी लेटर बाय थॉमस न्यूटन, थॉमस न्यूटन ने इसको दिया था 1761 में। एडिशन जो उन्होंने मिल्टन्स पोएट्री का निकाला था, उसमें इन्होंने ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस नाम दिया था 1761 में, थॉमस न्यूटन ने। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है इसका आप हमें ज़रूर बताएं, और अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सभी बातों का पता चले। द सोनेट इज इन द पेटार्कन सोनेट फॉर्म, ये पेटार्कन एक सोनेट है, और राइम स्कीम है इसका ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी ई सी डी ई, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब पेट्रार्कन है और ये ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी ई, ये इसका राइम स्कीम है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं थोड़ा सा जो है पैराडाइज लॉस्ट की कुछ की फैक्ट हैं, इनको देख लेते हैं। इट इज़ एन इपिक, पहले नंबर तो ये इपिक है, और ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। 17th सेंचुरी में ये लिखा गया था, और जॉन मिल्टन ने लिखा, ये तो सीधी सी बात पता ही है। दूसरा, फर्स्ट वर्जन जो था पब्लिश्ड हुआ था 1667 में, और जिसमें 10 बुक्स में, केवल 10 बुक में ये पब्लिश हुआ था। ओवर देन 1000 लाइन्स इसमें थी। ठीक है, 10,000 लाइन थी। ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट वर्जन जो है 1667 में और जो हुआ था, जिसका 10 बुक्स में था। ठीक है, नेक्स्ट, ए सेकेंड एडिशन फॉलोड इन 1674 में, 1674 में सेकेंड एडिशन आया, जिसमें 12 बुक थी। ठीक है, 12 बुक थी, और इन द मैनर ऑफ विर्जिल एनेड, विर्जिल का जो एनेड था उसमें भी 12 ही बुक थी, और उसी के कंपैरिजन में इसको भी 12 बुक्स में ही डिवाइड किया गया था। आपको बता दें कि बुक नंबर 7 और 9 इनको डिवाइड करके 12 बुक में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इट इज कंसिडर्ड टू बी मिल्टन्स मास्टरपीस, ये तो है ही बात कि मास्टरपीस है ही है, ये ग्रैंड स्टाइल है। इसकी ग्रैंड स्टाइल वो है, और इट हेल्प द सॉलिफाइड हिज रेपुटेशन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट्स, और इसी से ही इसको मिल्टन को ज़्यादा रेपुटेशन मिलती है। नेक्स्ट देख लीजिए, द पोइम कंसर्न द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन, ये इसका थीम है। ध्यान रखिएगा, बिब्लिकल फॉल ऑफ मैन जो बिब्लिकल स्टोरी है। द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल सटन एंड देयर एक्सपल्सन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, तो ये इसको वहाँ पर फ्रूट खा लेता है, फिर उसको सटन को उसको टेम्पटेट करता है सटन, और फिर उसका फ्रूट खाने के बाद उसको ईडन ऑफ गार्डन से निकाल दिया जाता है। ये इसकी थीम है। नेक्स्ट देख लीजिए, इन हिज इंट्रोडक्शन द पेंजियन एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, द मिल्टन स्कॉलर जॉन लोनार्ड नोट्स, जॉन लोनार्ड ने क्या कहा देख लीजिए। जॉन मिल्टन वाज नियरली 60, केवल 60 साल के होंगे जब वो व्हेन ही पब्लिश पैराडाइज लॉस्ट इन 1667, तो लोनार्ड के अनुसार वो 60 साल के होंगे जब 1667 में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, बायोग्राफर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जॉन ऑबरे जो है इनका बायोग्राफर था पहला। उसने बताया कि दैट पोइम्स वाज बिगन इन 1658 में शुरू हुई थी, जॉन ऑबरे ने बताया, और ये 1663 में
फिनिश हुई थी। हाउएवर पार्ट्स वर ऑलमोस्ट सर्टेनली रिटन अर्लियर, कुछ पार्ट पहले लिखे गए थे, एंड इट्स रूट्स लाई इन मिल्टन्स अर्लियर यूथ, और जिसकी जड़ें मिल्टन की यूथ से संबंधित है। ये बात कही है किसने? ऑब्रे ने, जॉन ऑब्रे ने की है। ठीक है, नेक्स्ट लोनार्ड क्या कहता है? इज स्पेकुलेट्स द इंग्लिश दैट इंग्लिश सिविल वॉर इंटरप्टेड मिल्टन्स अर्लियर अटेम्प्ट टू स्टार्ट दिस, और इन्होंने कहा था, लोनार्ड कहते हैं कि जो सिविल वार हुआ था इंग्लिश में, इसको इंटरप्ट कर दिया था इसके लिखने को, जो है पैराडाइज लोस्ट, इपिक पोएम दैट वुड कंपास ऑल स्पेस एंड टाइम। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, इन द 1667 वर्जन पैराडाइज लॉस्ट द पोएम वाज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। तो ये बता दिया पहले ही, 74 हाउस 1674 में जो है आपका फिर एडिशन आया था जिसमें 12 बुक ही, तो ये तो पहले बता चुका हूँ मैं। इन लेटर प्रिंटिंग आर्ग्यूमेंट्स ब्रीफ समरीज वर इंसर्टेड ए बिगिनिंग ऑफ द ईच बुक, और इसमें बाद में जो आर्ग्यूमेंट्स नाम से प्रीफेस जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा इसके कैरेक्टर्स देख लीजिए, ये कैरेक्टर्स हैं, थोड़े से कैरेक्टर्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, कैरेक्टर्स होता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए। अच्छा, एक सटन है जिसे लूसीफर के नाम से जाना जाता है, इज द फर्स्ट मेजर करेक्टर इंट्रोड्यूस द पोएम। ही इज ए ट्रेजिक फिगर हु फेमसली डिक्लेयर्स बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि पैराडाइज लोस्ट में सटन ने कही है। फॉलोइंग हिज वेन rebellion against God, he is cast out the heaven and condemned to hell. The rebellion stems from Satan pride and envy. ठीक है, एडम है जो कि फर्स्ट ह्यूमन है क्रिएटेड बाय गॉड। एडम रिक्वेस्टेड टू कंपेनियन फॉर गॉड, और एडम उसे कंपेनियन के लिए, अपनी साथी के लिए गॉड से रिक्वेस्ट करता है। फिर क्या होता है? ईव है जो सेकंड ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड है, और इसको जो है गॉड टेकन वन ऑफ एडम्स रिब, और एडम की पसली से ही इसको बना करके सेप दी जाती है ईव को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, इसका करेक्टर है द सन ऑफ गॉड इज द स्पिरिट हु विल बिकम इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जो सन ऑफ गॉड जो है क्राइस्ट के रूप में जन्म लेते हैं, हालांकि वो कभी ही हैज नॉट येट एंटर्ड ह्यूमन फॉर्म, कभी भी ह्यूमन फॉर्म के रूप में नहीं आते हैं। नेक्स्ट, राफेल जो है, राफेल ये आर्केंजल राफेल विद एडम एंड ईव, इसको जो है ब्लैक विलियम ब्लैक ने जो है इसको लिया है। अच्छा, राफेल इज एन आर्केंजल हु इज सेंट बाय गॉड टू ईडन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एडम एंड ईव अगेंस्ट ए सैटन, और राफेल को भेजा जाता है भगवान के द्वारा कि वो जो है एडम और ईव को थोड़ा मजबूत करे अगेंस्ट सैटन के अगेंस्ट। ही टेल्स ए हीरोइक टेल, राफेल टेलो की जो एक स्टोरी बताता है अबाउट द वार इन हेवन, टेक्स अप मोस्ट ऑफ बुक्स 6 में, पैराडाइज लॉस्ट की 6 बुक में जो घटना, मतलब वार घटते होता है उसके बारे में बताता है उसे। अल्टीमेटली द स्टोरी टोल्ड बाई राफेल, जो बताई जाती है, इन विच सटन इज पोर्ट्रेड ए बोल्ड एंड डिसीव्स डज नॉट प्रिपेयर एडम एंड ईव टू काउंटर सेटल्स सबटिल टेम्पटेशन एंड मे इवन हैव कॉज्ड द फॉल इन द फर्स्ट प्लेस। ये सब बातें बताता है उसे। ठीक है, माइकल इज एन आर्केंजल हु इज ये प्रीमिनेंट इन मिलिट्री पावर्स, और जो कि मिलिट्री पावर्स में प्रीमिनेंट है। ही लीड्स द बैटल एंड यूजेस सॉर्ड विच वाज गिवन हिम टेम्पर्ड सो दैट नाइदर कीन नॉर सॉलिड माइट रेसिस्ट द एज। ठीक है, माइकल जो है ये एक मिलिट्री पावर का हेड है। अब आते हैं पैराडाइज रिगेन्ड। इट इज द पोइम इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन, फर्स्ट पब्लिश 1671 में हुई थी बाय जॉन मैकॉक ने इसको पब्लिश किया था, जॉन मैकॉक ने, और ये फेवरिटी रही है मिल्टन के लिए, सबसे ज़्यादा फेवरिटी रही है। और द वॉल्यूम इन विच इट अपीयर्ड आल्सो कंटेंट द पोइट्स क्लोजेट ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट जो है, इसके साथ साथ ये पब्लिश हुई थी 1671 में। ठीक है, और पैराडाइज रिगेन्ड इज कनेक्टेड बाय नेम टू हिज अर्लियर एंड मोर फेमस एपिक
पोएम पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज रिगेन जो है ये इसी से पैराडाइज लॉस्ट से रिगेन मतलब कनेक्टेड है, विच इज शेयर्ड सिमिलर थियोलॉजी। तो कल थीम जो है इसमें भी थियोलॉजिकल थीम है और उसमें भी दोनों में थियोलॉजिकल थीम दे रखी हैं। इंडीड दिस टाइटल इज यूज्ड ऑफ ब्लैंक वर्स में यूज किया गया है इसका टाइटल है, एंड इट प्रोग्रेशन थ्रू क्रिश्चियन हिस्ट्री रिकॉल द अर्लियर वर्क। नेक्स्ट देख लीजिए। हाउएवर दिस एफर्ट डील्स प्राइमरली विच द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एज रिकाउंटेड इन द Gospel of Luke. However, this effort deal primarily with the temptation of Christ as recounted in the Gospel of Luke. ठीक है। नेक्स्ट सैमसन एगोनिस्ट। द ग्रीक फॉर्म है सैमसन द चैंपियन। एगोनिस्ट का मतलब होता है चैंपियन। ठीक है, सैमसन द चैंपियन। इट इज ए ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा। ठीक है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है, ये क्लोजेट ड्रामा है बाय जॉन मिल्टन। इट अपीयर्ड विद द पब्लिकेशन ऑफ पैराडाइज रिगेट के अनुसार के साथ ही इसको पब्लिश किया गया था। ये टाइटल काफ़ी बड़ा है, देख लीजिए, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। टाइटल है द टाइटल एज द टाइटल पेजेस ऑफ द वॉल्यूम्स स्टेट पैराडाइज रिगेन्ड अ पोएम इन फोर्थ बुक टू विच इज एडेड सैमसन एगोनिस्ट। बस इतना ध्यान रखिएगा। इट जनरली थॉट दैट सैमसन एगोनिस्ट वाज बिगन अराउंड द सेम टाइम एज पैराडाइज रिगेन्ड बट वाज कंप्लीटेड आफ्टर द लार्जर वर्क। ठीक है, और पॉसिबली वेरी क्लोज टू द डेट ऑफ पब्लिशिंग बट देयर इज नो सर्टेनिटी। हाँ, ये समझा जाता है कि ये सैमसन जो एगोनिस्ट है थोड़ा बड़ा होता उससे पैराडाइज के साथ लिख दिया गया है। तो ये सब बातें जो कि सर्टेनिटी नहीं चाहिए इस बारे में। इसके कैरेक्टर हैं सैमसन, मनोआ फादर है सैमसन का, डलिया उसकी वाइफ है जो डिसीव कर दी उसे उसके साथ, और एक हरप्पा ऑफ घाट है, तो गाजा है, ये शायद गाजा होगा शायद, और पब्लिक ऑफिसर है, मैसेंजर हैं, और कोरस ऑफ डैनिटे हैं। तो ये आज की थोड़ी सी यू थी। आज उसके बाद थोड़ा कॉमर्स पे ध्यान दे, थोड़ा देख लेते हैं। कॉमर्स ए मास्क प्रेजेंटेड एट लॉर्ड लो कैसल 1634 में, ये लॉर्ड लो कैसल पर जो प्रेजेंटेड किया गया था। इट इज़ ए मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी के बारे में है ये, रिटन बाय जॉन मिल्टन। इट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन माइकल मास में 1634 में पब्लिश मतलब प्रेजेंट किया गया था। और जी जॉन एगर्टन जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ वाटर था, ब्रिज वाटर था, उसके यहाँ पर एट लॉ कैसल इन सेलिब्रेशन ऑफ द न्यू बिफोर जॉन एगर्टन फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर जो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर था पहला, जॉन एगर्टन, उसके समक्ष, और ये लॉर्ड लो कैसल में हुआ था, जब क्योंकि उसको एक प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स के रूप में नई पोस्ट दी गई थी, इस कारण ये इसको प्रेजेंटेड किया गया था। ठीक है, नोन और कॉलेगली द एज कॉमर्स द मास्क एक्चुअल full title is its first publication is a masque presented at Ludlow Castle 1634 on Michaelmas night before the Right Honorable John Earl of Bridgewater, Viscount Brackley, Lord President of Wales, and one of His Majesty's most honorable Privy काउंसिल, ये इसका पूरा टाइटल है। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड फॉर द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर ऑन 29 सितंबर 1634 में। द परफॉर्मेंस आल्सो फीचर्ड हिज टू सन्स एज द अर्ल एल्डर ब्रदर एंड द सेकंड ब्रदर एंड हिज डॉटर एलिस एज द लेडी। इसमें तीन उसके बच्चों ने भी उसमें परफॉर्मेंस किया था। कॉमर्स वाज प्रिंटेड अनुमेसली इन 1634 में, 1637 में इसको प्रिंटेड किया गया था इन क्वार्टो में। इश्यूड बाय बुक सेलर हम्फ्रे रॉबिन्सन ने इसको पब्लिश किया था। मिल्टन इंक्लूडेड द वर्क इन हिज पोइम ऑफ 1645-73 में भी इसको पब्लिश किया गया था। मिल्टन टेक्स्ट वाज लेटर यूज्ड फॉर ए हाईली सक्सेसफुल मास्क बाय द म्यूजिशियन थॉमस अर्ने ने 1738 में भी इसको म्यूजिक दिया था, और विच देन रन फॉर मोर देन 70 ईयर्स इन लंदन, और 17 सालों तक आगे तक चलता, 17 सालों तक चलता रहा। ठीक है, मास्क वर द फेवरेट कोर्ट सेलिब्रेशन। मास्क जो होता है एक कोर्ट सेलिब्रेशन होता है, डेटिंग फ्रॉम एट लेस्ट द रेन ऑफ एलिजाबेथ इन
फर्स्ट, एलिजाबेथन फर्स्ट के समय से ही ये ज़्यादा सेलिब्रेशन में रहा है, बट बिकेम वेरी पॉपुलर अंडर द स्टुअर्ट। स्टुअर्ट किसे कहते हैं? स्टुअर्ट के अंदर में ज़्यादा पीपल, स्टुअर्ट जो होते हैं हाउस ऑफ स्टुअर्ट, ओरिजिनली स्टुअर्ट कहते हैं इसको, वाज द रॉयल हाउस ऑफ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड एंड लेटर ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ये ग्रेट ब्रिटेन में जो है रॉयल फैमिली होती थी उसके सामने इसको कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, और जिन लोगों को टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो तो वो हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है और मात्र 499 रुपये में है, और आप इसे ज्वाइन करने के लिए 8650070632 पर भी कॉल कर सकते हैं। पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।